नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और मैं फिर लेके आया हूँ उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक कहानी अपने 200-300 व्यूज के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा व्यूज तो मुझे आने नहीं वाले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, ये कहानी है उस शहर की जिसे कहा जाता है स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है और उसके तार जुड़ते हैं रामायण और महाभारत से, जहाँ के बासमती चावल अफगानिस्तान से आए और पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गए। गेटवे ऑफ उत्तराखंड, और जो है यहाँ की विंटर कैपिटल, जहाँ के लोग कहते हैं मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं तेरा दून वाला हूँ। देहरादून एक बहुत ही प्राचीन नगर है जिसका नाम और इतिहास समय समय पर बदलता रहा। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। उस समय पर यह केदार खंड का हिस्सा था, जो कि आज का गढ़वाल है। देहरादून की भूमिका चारों युगों में रही है। सतयुग में भगवान विष्णु ने ऋषियों की पुकार सुनकर मधुकैटभ राक्षसों का संहार किया और यह पावन भूमि ऋषियों को प्रदान करी। त्रेता युग में रावण और भगवान राम के युद्ध के बाद भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण देहरादून आए थे। द्वापर युग के महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म यही हुआ था और यही उनकी कर्म भूमि भी बनी, और इसीलिए उस समय इसे द्रोण नगरी कहा जाता था। और यही तापकेश्वर मंदिर में जन्म हुआ था अश्वत्थामा का। महाभारत के बाद यह क्षेत्र पांडवों के अधीन रहा और उस समय सुबाहु के वंशजों द्वारा यहाँ शासन किया गया। कलयुग की बात करें तो 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग ने इस क्षेत्र का उल्लेख किया और इसे सुधा नगर कहा। बाद में सम्राट अशोक का साम्राज्य यहाँ फैला तो यह क्षेत्र कालसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय समय पर मोहम्मद गजनी, तैमूर लंग, रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला जैसे हमलावरों ने देहरादून पर हमला किया। लेकिन इस शहर का मेन फेज आया जब 17वीं सदी में सिख गुरु राम राय जी पंजाब छोड़कर इस घाटी में आए और यहाँ अपना डेरा डाला। उनके डेरा के आसपास लोग बसने लगे और धीरे धीरे यह स्थान डेरा डून कहलाने लगा। दून शब्द का अर्थ है दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच की घाटी, और यहाँ की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय और शिवालिक, और इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा होने के कारण इसे दून घाटी भी कहा जाता है। उसके बाद गोरखा शासन आया, लेकिन 1868 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को खदेड़ दिया और ब्रिटिशर्स ने देहरादून को एक शहर की तरह बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ का मौसम और पर्यावरण उन्हें अपने देश ब्रिटेन की याद दिलाता था। और ये डेरादून अंग्रेजों की भाषा में हो गया देहरादून। अंग्रेजों ने 1828 में लैंडौर और मसूरी शहर बसाया। 1867 में देहरादून म्युनिसिपैलिटी बनाई। 1900 में हरिद्वार और देहरादून के बीच रेल कनेक्टिविटी की। 1947 में भारत आजाद हुआ और देहरादून का फाउंडेशन स्टोन रखा सरोजनी नायडू ने। और आगे चलकर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बना और उस राज्य की राजधानी बनी देहरादून। आज देहरादून विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है और समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड गैरसैंण के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, जो आप आई बटन पे देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, उसको जरूर जाके देखिएगा। पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं से चलते चलते देहरादून एक मॉडर्न शहर बन गया और आज यहाँ के लोग कहते हैं मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं तेरा दून वाला हूँ। गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य की यह भूमि आज भी शिक्षा स्तर में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इतनी प्रसिद्ध कि इसे कहते हैं स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे प्रसिद्ध है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जनरल विपिन रावत जैसे दिग्गज निकले। द डून स्कूल, जिसे एटन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां राजीव गांधी, संजय गांधी समेत कई उद्योगपति और राजनीतिक पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ONGC, IITR, सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल लेवल जैसी कई संस्थानें यहाँ हैं। और इस पूरी शिक्षा प्रणाली का असर साफ देहरादून पे दिखता है। देहरादून की लिटरेसी रेट 85% है, जो कि भारत के औसत से कई ज्यादा है। देहरादून में घूमने की जगह में भी कोई कमी नहीं है और मैं खुद देहरादून 2 बार गया हूँ और मेरी सबसे फेवरेट जगह है तपकेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ। नदी के 2 तरफ मंदिर और गुफा के भीतर पहाड़ों से प्राकृतिक रूप से पानी की बूंदें टपकती हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी दूध भी टपकता था, जो समय के साथ साथ पानी में बदल गया। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी बौद्ध मठों में से एक माइंड्रोलिंग मोनेस्ट्री, रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी जिसे डाकुओं का अड्डा भी कहा जाता था, हजारों झरनों का स्थान सहस्त्रधारा, साथ ही राजाजी नेशनल पार्क जहाँ हाथी और बाघ देखने को मिलते हैं। और मसूरी यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। शॉपिंग के लिए तिब्बत मार्केट, पल्टन बाजार और क्लॉक टावर भी मशहूर हैं। उसी बीच मुझे ये याद आया कि यहाँ एक ऐतिहासिक नदी भी है, रिपसना नदी, जो मसूरी के पहाड़ों से निकलकर देहरादून के बीचों बीच बहती है। कभी यह नदी से पूरे देहरादून में सिंचाई हुआ करती थी, लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण, कूड़ा करकट की वजह से एक नाले जैसी इसकी स्थिति हो चुकी है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए मिशन रिस्पना अभियान भी चलाया गया, मगर हालात अभी भी चिंताजनक ही बने हुए हैं। देहरादून सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ की लीचियां और बासमती चावल वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का जो बासमती चावल है वो तो अफगानिस्तान से आया है। किसी जमाने में अफगानिस्तान के शाही शासक दोस्त मोहम्मद खान बासमती के बीज यहाँ लाए। देहरादून की खास मिट्टी और मौसम ने इस चावल को और भी खुशबूदार और स्वादिष्ट बना दिया। इसी वजह से देहरादून के बासमती चावल को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इसका एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में होता है। देहरादून शहर का नाम कई महान व्यक्तित्वों से भी जुड़ा हुआ है। साहित्य और कला की दुनिया में रस्किन बॉन्ड, आजादी की लड़ाई में महावीर त्यागी और दुर्ग मल्ला, खेलों में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और सबसे फेमस उर्वशी रौतेला।
देहरादून का कल्चर एक यूनिक ब्लेंड है। गढ़वाली ट्रेडिशंस के साथ यहाँ पे आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल भी देखने को मिलेगा। हालांकि अब देहरादून थोड़ा सैचुरेटेड हो चुका है और पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ आपको देसी लोग भी देखने को मिलेंगे। देहरादून में आज वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। IT सेक्टर यहाँ तेजी से ग्रो कर रहा है और कई कंपनियां अपना ऑफिस यहाँ खोल रही हैं। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ कभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी देहरादून की कहानी, एक शहर जहाँ इतिहास भी है, पौराणिकता भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे और लोगों से शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और तब तक आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।